सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कम वक्त में सुन लीजिए बहुत बड़ी खबर। इस खबर के अंदर हमने दो खबरों को जोड़ दिया है क्योंकि मुद्दा इसमें एक ही है, इजराइल। जॉर्डन ने बहुत हिम्मत का काम दिखाया, यानी जॉर्डन ने जोरदार तमाचा इजराइल के मुंह पर मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूएई मुस्लिम देश ने, ऐसा मुस्लिम देश जिसका कोई भी काम मुसलमानों वाला नहीं रहा है, अब वो यूएई पूरी तरह से इजराइल को गले लगा चुका है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरा प्लान तैयार हो चुका था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यूएई पहुंचने के लिए। जी हाँ, यूएई पहुंचकर वो मीटिंग करते और भी बहुत सारी हरकतें होती और भी ऐसे नेतन्याहू प्लान यूएई के साथ मिलकर करते जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान पहुंचता। ऑब्वियसली उस बंदे का एक ही टारगेट होता है, लेकिन जॉर्डन ने कमाल कर दिया। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जी हाँ, जिसकी वजह से नेतन्याहू का चौथी बार यूएई का दौरा फेल हो गया। यूएई पहुंचने के लिए जॉर्डन के हवाई रास्तों का इस्तेमाल ज़रूरी है। वही एकमात्र रास्ता है जिसके ज़रिए यूएई पहुंचना इजराइल के लिए आसान है, लेकिन हवाई रास्तों को पूरी तरह से इजराइल के लिए बैन किया गया है। हालांकि जब खबर मीडिया में आ गई कि जॉर्डन ने नेतन्याहू के जहाज़ को अपने एयर स्पेस में घुसने नहीं दिया, तो नेतन्याहू ने जल्दी से, जब ये प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद भी बड़बोले बयान देते हुए कहा है कि हमने जॉर्डन के साथ मतभेद, यानी जो लड़ाई झगड़े हैं, उसको ख़त्म कर दिया है और बहुत जल्द हम यूएई पहुंचेंगे, यानी मतलब जॉर्डन इजाज़त दे देगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक नेतन्याहू झेप मिटा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि जॉर्डन ने ज़ोरदार मारा तमाचा, लेकिन यूएई ने इजराइल को बहुत सारी मोहब्बत दिखाई है। जी हाँ, बेइंतहा मोहब्बत दिखाई है। क्या है वो मोहब्बत? यूएई अब, क्योंकि भाई पैसा वाला है, तो पैसा लूटता है इजराइल और अमेरिका इन अरब देशों से। इन अरब देशों के पास कुछ भी करने का दम नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है मेरे भाई। सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं, ये इतने अमीर हैं, मतलब समझ लीजिए इतने, मतलब अंधी अमीरी है इनके पास कि इनके पास सुई बनाने के लिए भी कोई फैक्ट्री नहीं है। ये सुई भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो सोचिए, हथियार तो मतलब जाहिर सी बात है दूसरे देशों से खरीदते हैं। इस बीच में आपको ये अच्छे से पता है कि इजराइल के हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ की जनता नेतन्याहू के खिलाफ पिछले 8 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। जी हाँ, सरकार इनकी गिर चुकी है, संसद भंग हो चुकी है। इनके यहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है। हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार हो चुका है इजराइल में, और इजराइल का हर अमीर आदमी अब मिडिल क्लास हो चुका है और मिडिल क्लास वाला बंदा गरीब हो चुका है। और गरीब जो है वो इतना परेशान हो चुका है कि वो 24-24 घंटे सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है। ये एक सच्चाई है जो पिछले 9 महीने से इजराइल की सड़कों पर देखी जा रही है। इस बीच में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो भैया कौन पैसा देगा इजराइल को? वो मदद कर दी है यूएई ने। यूएई इजराइल में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। जी हाँ, 10 अरब डॉलर की डील हो चुकी है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा ये कंफर्म किया गया है, पुष्टि की गई है कि अब दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे। बेसिकली यूएई का इसमें कोई रोल नहीं है। यूएई का सिर्फ और सिर्फ पैसे का रोल है। यूएई पैसा देगा और इजराइल की वेपन कंपनी खतरनाक हथियार बनाएगी। एक ऐसा हथियार, आसान जबान में समझिए, जो ड्रोन को टो कर यानी टटोल कर मार सकेगा। इजराइल की IDGI एक जो कंपनी है, एविएशन कंपनी, ये हथियार बनाती है, ड्रोन बनाती है, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। लेकिन अब ये जो यूएई के साथ मिलकर हथियार बनाने जा रहे हैं, उस हथियार के बारे में इन्होंने, इस कंपनी ये बताया है कि ड्रोन को मारना, ड्रोन को तबाह करना, हवाई हमलों को विफल बनाना और पहचानना, ऐसी मशीन को हम बनाने जा रहे हैं और जिसको चलाने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब एक रोबोट टाइप का ये हथियार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली बार यूएई अब पूरी तरह से खुलकर ऑफिशियली तौर पर
इजराइल के साथ हाथ मिला चुका है और पूरी तरह से अब उसके साथ बिजनेस शुरू कर चुका है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, जॉर्डन के बारे में, यूएई के बारे में और इजराइल के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।